हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के पहले श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह शरीर 11 द्वारों वाली विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मे परमेश्वर की नगरी है। वे सर्वत्र समभाव से सदा से परिपूर्ण रहते हुए भी अपने राजधानी रूप इस मनुष्य शरीर में हृदय में राजा की भांति विराजित रहते हैं। जो मनुष्य इस शरीर के रहते हुए भजन स्मरण आदि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता। वह शोक के कारण स्वरूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक परमेश्वर है, यही वह है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के दूसरे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परम धाम में विराजित स्वयं प्रकाश पारब्रह्म पुरुषोत्तम है, वे ही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु नामक देवता हैं। वे ही अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में उपस्थित होते हैं। वे ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करने वाला होता है। वे ही समस्त मनुष्यों के रूप में स्थित हैं। मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूप में स्थित, आकाश में स्थित तथा सत्य में प्रतिष्ठित हैं। वे ही जल में, पृथ्वी में तथा पर्वतों में नाना रूपों में प्रकट होने वाला है। वे ही यज्ञादि सत्कर्मों में नाना प्रकार के यज्ञ फलादि के रूप में और पर्वतों में नद नदी आदि के रूप में प्रकट होता है। वे ही सबसे बड़ा परम सत्य है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के तीसरे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, शरीर में नियमित रूप के अनवरत प्राण अपान आदि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। इस प्रकार वे शरीर के अंदर होने वाली सारी क्रियाओं का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित पारब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण मन बुद्धि इंद्रियादि के सभी देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के चौथे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकल कर चला जाता है और उसके साथ ही जब इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर में क्या बच रहता है? देखने से तो कुछ भी नहीं रहता। पर वह पारब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त रह जाता है, यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। थैंक यू।